बच्चों आज की जो क्लास है अनुपात समानुपात की है। कुछ क्वेश्चन जो आपके बाकी रह गए थे, देखिए लाइन सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। ये क्वेश्चन देखिएगा, किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो B का हिस्सा क्या है। कुछ नहीं, सवाल को ध्यान से देखिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसने बोला है A, B और C। देखिएगा A, B और C में जो पैसा बांटा गया है उसका रेशियो दिया है 3, 5 और 7। यहाँ बोला गया है C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है, तो C का जो हिस्सा है A के हिस्से से कितना ज़्यादा है 4, और 4 का मान दिया है 1600, तो 1 का मान हो गया 400। 1 का मान जब 400 हो गया, किसका मान पूछा है B का, तो B का मान जो हुआ कितना हुआ 2000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को ऐसे ही समझिए, क्वेश्चन सारे बहुत आसान होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और समझें सवाल को। पहले क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, उसकी मासिक इनकम 14,500 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। अच्छा, आप सभी को मालूम है यहाँ पे जो रेशियो दिया है खर्च और बचत का दिया है। यहाँ पर रेशियो दिया है खर्च और बचत का रेशियो दिया है 26:3। अब उसने बोला है उसकी मासिक इनकम, उसकी जो मासिक इनकम आय दी गई है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, खर्च और बचत को जोड़ें तो इसकी इनकम मिल जाएगी। और इनकम का मान दिया है 14500, इससे इसको घाटा तो हमें 1 का मान मिला 500। 1 का मान जब 500 मिला तो उसकी मासिक बचत पूछी है, तो 5 से कितना हुआ 1500। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1500। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 69 है। थोड़ा किताब में गलत दिया गया है। क्या गलत है मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे गलती क्या है, ठीक है। यहाँ पे गलती ये है, ये जो पैसा अमाउंट दिया गया है गलत है। जब आप 1470 यहाँ करोगे तो आपका आंसर मैच करेगा। अगर ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बस आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, पहले आंसर मैच कर देते हैं। उसने बोला है ABC में पैसे को बांटना है और जब तीनों को 50 कम किया जाता है। जब हम 50 कम करते हैं तो मतलब कुल पैसे में 150 कम करते हैं। तो कुल पैसे में जब 150 कम करते हैं, आप यहाँ पे 150 कम करोगे, 1470 में से अगर 150 घटा लीजिए तो इसमें 150 माइनस किया तो कितना मिलेगा 1320। तो ये जो हमें मिला ABC का जो कुल पैसा मिला वो मिला 1320, ठीक है। अच्छा, रेशियो जो हमें दिया है कितना दिया है 1, 3 और 2। ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 3, 2, 5, 1, 6। 3, 2, 5, 1, 6। 6 का मान ये, तो 1 का मान 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 हुआ। और 220 गुणे 2 किया 14, 440 हुआ। 440 कब है 50 घटाने के बाद, तो पहले कितना था तो आपने उसे 50 जोड़ा। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 490। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 490, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन किताब में गलत दिया गया है, वैल्यू यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया 94 को 2 भागों में A और B में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5वां और B के भाग का 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। A का हिस्सा क्या है। तो सवाल यहाँ पे ये है, A के भाग का 5वां हिस्सा तो A/5 हो गया, A के भाग का 5वां हिस्सा। और आगे बोला है B के भाग का जो हिस्सा उसने बोला है वो उसने बोला है B के भाग का 8वां हिस्सा, ऐसा उसने बोला है। तो A/5 बटे B/8 हो गया। तो क्या मिला हमें यहाँ पे मिला 8A = 5B मिला। और इन दोनों का रेशियो जो हमें दिया गया है, रेशियो दिया है 3 और 4 का। अगर हम A और B का मान निकालते हैं तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8। तो यहाँ पे A और B का जो हमें रेशियो मिला वो मिला 15:32 मिला। 15 और 32 ने किसको बांटना है 94 को। तो 94 इन दोनों का आपने योग किया 47 हुआ। 47 का मान ये, तो 1 का मान हुआ 2। 1 का मान जब 2 हुआ, A का मान पूछा है तो 15 दूनी कितना हुआ 30 से आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। SST एग्जाम में कई बार आ चुका है और कोशिश करना है क्वेश्चन ऑप्शन से करना। ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बेसिक करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको पहले बेसिक सिखा दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा बेसिक करना नहीं है, ठीक है। समझा रहा हूँ, पहले बेसिक ध्यान दीजिएगा।
सवाल ये बोला है, पहले इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सवाल क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये बोला गया है 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के हिस्से का 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक है और B के हिस्से के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक है और C के भाग का 9/17 से 10 रुपये अधिक है, परस्पर बराबर हैं। तो बताइए A का हिस्सा क्या है? तो क्या कहना चाह रहा है कि जो A का पैसा है इसके 2/5 भाग से A के पैसे के 2/5 भाग से कितना अधिक है? 40 रुपये। ये हिस्सा जो है ये A का है। अब उसने बोला क्या B का जो हिस्सा है, B का क्या है कि B के हिस्से का 2/7 भाग और प्लस कितना है यहाँ पे 20, तो ये B का हिस्सा है। आगे उसने बोला है C के भाग का, तो C के भाग का क्या बोला है? C के भाग का 9/17 भाग, C के भाग का 9/17 और प्लस कितना है यहाँ पे 10, और ये सभी आपस में क्या है? बराबर। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे K मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप A का मान निकालें तो A का मान क्या आ जाएगा? A का मान आ जाएगा 5K - 40। क्या आ जाएगा? 5 कॉमन आ गया, K - 40। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे डिवाइड बाई हो जाएगा 2। अगर हम बात करते हैं B के मान की, तो यहाँ B का मान आ जाएगा 7K माइनस कितना 20 और डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 2। फिर आप बात करते हैं यहाँ C के मान की, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से जो कॉमन आने वाला है ये आपको मिला ऐसे यहाँ पे K - 40, यहाँ पे क्या होगा? ये 7 था, ये 5 था, यहाँ क्या है 17 बाहर आ गया। अब हमें क्या मिलेगा इसके बाद? 17 K माइनस क्या मिलेगा 10 और डिवाइड बाई कितना है 9। देखिए यहाँ पर जो इन तीनों का योग है वो हमें 600 बोला है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आप चाहो तो इसके बराबर K करके फिर A का मान निकालो 95 करके, तो भी आप ऐसे ही लिख पाओगे, ठीक है। आपने देखा इसका जो LCM आ जाएगा, LCM इसका 18 आ जाएगा। तो इस 18 को हम यहाँ पे भेज दें तो ये आपको कितना हो जाएगा? 18 95, 18 छंग कितना हुआ? 108। तो 18 छंग 108 हुआ और यहाँ जीरो कितने हुए? 2। अब 18 है, 2 का भाग दिया तो 9 बार गया, तो जब 9 का गुणा कराओगे तो यहाँ मिल जाएगा 45। तो 45 K हो जाएगा और माइनस 45 गुणे 40 हम करा दें तो हमें मिल जाएगा 1800, क्योंकि 45 गुणे 40 कितना हुआ? 1800, ठीक है। फिर इसकी हम बात करते हैं, 2 के भाग दिए 9 बार जाएगा, 9 जब यहाँ गुणा कराओगे 63 हो जाएगा। तो ये हमें मिला 63K और 63 का गुणा जब 20 से कराएंगे तो 63 गुणे 20 तो 6 दूनी 12, 1260 कितना मिला? 1260। आपने जब यहाँ पे सॉल्व किया 9 से भाग दिया तो 2 बार गया, तो ये हमें कितना मिलेगा? 17 दूनी 34 K माइनस कितना मिला? 340। अब क्या करना है? क्वेश्चन जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ लिखना है, जो नंबर वाले हैं एक तरफ लिखना है। तो आपने क्या किया? इन सभी को जोड़ा तो आपको मिला 142K। आपने क्या किया? इसको उस तरफ भेज दिया। आपने जैसे ही उस तरफ भेजा तो ये आपको मिला 14200। यहाँ से जो K का मान मिला, K का मान हमें 10 मिला और K का मान 100 मिला। K का मान जब हमें 100 मिल गया तो हम K का मान किसी भी हिस्से में रख दें, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो K का मान किसी भी हिस्से में रख दूं, तो अब K का मान जैसे यहाँ पे हमें 100 मिल गया तो यहाँ पे K का मान आपने 100 रखा, तो 100 में से माइनस किया कितना? 40। 100 में जब 40 माइनस किया तो कितना मिलेगा? 100 में 40 गया, कितना मिला? 60 और 2 का भाग दिया 30 और 30 गुणे 5 कितना हुआ? 150। ये A का हिस्सा है, ये यहाँ पे A का हिस्सा है, ये यहाँ पे B का हिस्सा है और ये यहाँ पे C का हिस्सा है। A का हिस्सा पूछा था तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 150। ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, बेसिक होता है और अच्छा सवाल होता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अपने आप कोशिश करें, पहले बाद में इसको नोट करिएगा, ठीक है। पहले इसका अपने आप को सिर्फ कॉपी निकालिए और इसको कोशिश करिए अपने आप करने की, ठीक है। जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए और पढ़िए। उसने बोला है 56,250 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B और C के कुल हिस्से का आधा मिले। A को B और C के कुल हिस्से का आधा मिले, मतलब इसे 2 मिले तो इसे 1 मिले, ऐसा उसने बोला है। आगे उसने बोला है B को A और C के कुल हिस्से का 1/4 मिले। तो उसने बोला है B को A और C के कुल हिस्से का, A और C के कुल हिस्से का 1/4 मिले। अब उसने बोला है तो बताइए B का हिस्सा क्या है? यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ पर वही 3 लोग हैं ABC, यहाँ पर वही 3 लोग हैं ABC। जब दोनों में
लोग बराबर हैं तो इनका जो कुल मान है वो बराबर होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर जो इसका मान है, इसका जो योग है 5 है और यहाँ पर जो इसका योग है 3 है। एक ऐसा नंबर माने जो इन दोनों से कट जाए, तो आपने 15 माना एक ऐसा नंबर क्या है 15। 3 का भाग दिया तो 5 बार गया, तो ये हो गया यहाँ पे 5 और ये हो गया यहाँ पे 10। 5 का भाग दिया 3 बार गया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 12। आपने यहाँ से ABC का हिस्सा निकाला, तो आपने लिखा A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पे जो A का मान है वो यहाँ पे 5 मिल गया। यहाँ पर जो B का मान अगर ध्यान से देखें तो B का मान जो हमें मिला है वो 3 मिला है। और बात करते हैं अगर हम C के मान की, तो कैसे निकालेंगे देखिए 5 और 3 कितना हुआ 8, कुल हिस्सा आपने कितना माना है 15, तो C का मान जो होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 3 10 5 15, मतलब कुल हिस्सा 15 मिला और 15 का मान दिया है 56250। आपने 15 से भाग दिया तो 15 3 कितना हुआ 45। 15 3 45 जब हुआ तो कितना बचा यहाँ पे 11। फिर आपने 15 का भाग दिया तो 15 7 105, 15 7 105, तो बचा कितना 7। फिर 15 बना 75, ये आपको मिला 3750। पूछा गया है यहाँ पे B का हिस्सा, तो B का हिस्सा है कितना है 3, तो 3750 में गुणा कितना कराना है 3 का, तो 0, 5 से 15 का 1 हाथ से लगा 1, 7 3 21 से 22, कैरी कितना 2, 3 3 9 2 11। आपके क्वेश्चन का आंसर है 11,250 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान दीजिए। उसने पूछा क्या है, ये यहाँ पे जो हिस्सा आया है ये हिस्सा B का आया है, लेकिन क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है A का जो भाग है वो B के भाग से कितना अधिक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसने यहाँ हिस्सा नहीं पूछा है, पूछा है A का भाग B से कितना अधिक है। तो आपको A और B का हिस्सा निकाल के क्या करना है, दोनों को घटाना है, ठीक है। तो आप B का हिस्सा यहाँ ना निकालते तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये A का हिस्सा है, ये B का हिस्सा है, दोनों का अंतर क्या है 2, दोनों का अंतर क्या है 2। और जो हमें 1 का मान मिला है कितना मिला है 3750। अगर हम 3750 का दोगुना कर दें तो दोगुना करेंगे वही तो दोनों का अंतर है 0। ये कितना हुआ 5, इसके बाद 3 दूनी 6 1 7, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 7500। आप यहाँ पे ABC के हिस्से भी निकाल सकते हो और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट और सीखना, ये आपने कैसे बराबर किया ये ध्यान दीजिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर पाओगे, ठीक है। सुनना, ABC में पैसे को इस प्रकार बांटा गया है कि A को B और C के कुल हिस्से का आधा, A को B और C के कुल हिस्से का आधा, इतना कर लोगे आप। आगे उसने क्या बोला है कि B को A और C के कुल हिस्से का 1/4, तो इसको 4, इसको कितना 1। अब क्या करना है, यहाँ पर वही 3 लोग हैं, यहाँ भी वही 3 लोग हैं, इनका योग बराबर होना चाहिए। इसका योग जो है 3 है, इसका योग जो है 5 है। एक ऐसा नंबर माना जो 3 और 5 से कट जाए, कितना हुआ 15। बस आपने बंदा करके बांट लिया, ABC का हिस्सा आया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिएगा। क्वेश्चन ये है 624 रुपये को 624 624 रुपये को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटना है, तो C का हिस्सा क्या है। एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए 12, 2 का भाग दिया 6, 3 का भाग दिया 4, 4 का भाग दिया 3। ये यहाँ पे रेशियो आ गया ABC का रेशियो आया 6 4 और 3। देखिए जब 6 4 3 आया तो इसका जो टोटल योग मिला, कुल योग हमें 13 मिला। 13 का मान ये है, 13 से भाग दिया, 13 चौको 52, 10 बचा, 13 8 104, ये मिला 48। कितना मिला 48। उससे पूछा C का हिस्सा क्या है, तो यहाँ C का हिस्सा क्या है 3, तो 48 गुणे कितना किया 3, 8 3 24 का 4 और 4 3 12 2 14। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 144, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिएगा। सवाल ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये बोला गया है 117 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि देखो इसका हिस्सा 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने की जगह गलती से 2 3 4 में बांट लिया जाता है। तो पूछा है किसको ज़्यादा लाभ हुआ। क्या पूछा है, किसको लाभ हुआ, ये उसने पूछा है, ठीक है। कैसे करना है थोड़ा ध्यान दें और समझें। देखिए इसका जो LCM होगा 12, 2 का भाग दें 6, 4 3 का भाग दें 4 और 4 का भाग दिया 3, 6
6 4 10 3 13, 13 का मान अगर ये हुआ तो यहाँ से 1 का जो मान मिला 9 मिला, तो 9 छंग कितना हुआ 54 और 9 चौको 36 हुआ, 9 तियाँ कितना हुआ 27। आपने यहाँ पे देखा तो 4 3 7 2 9, 9 का मान 117, तो 1 का मान 13 हुआ, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 चौको 52। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ए को नुकसान हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ए को नुकसान हुआ क्योंकि पहले मिल रहे थे 54, अब कितने मिले 26। यहाँ पे क्या हुआ, बी को थोड़ा सा फायदा हुआ और सी को भी फायदा हुआ। फायदा किसे हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बी और सी को। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे आपको एग्जाम में करना होगा। उसने बोला है 3 व्यक्ति हैं ABC जिनकी इनकम का रेशियो आपको बोला है 7:9:12 और इनके खर्च का रेशियो जो हमें बोला गया है, खर्च का रेशियो वो हमें बोला गया है 8:9:15, ये इनके खर्च का रेशियो है। उससे पूछा है ए की बचत उसकी कुल इनकम का 1/4 है, तो ABC की बचतों का अनुपात क्या है। अब ये बताओ बचत क्या होता है। बचत मतलब क्या है कि आप क्या करें, इनकम में से खर्च को माइनस करें तभी तो बचत मिलेगी। तो आपने क्या किया, जब इसकी बचत निकालनी थी तो 7x - 8y, यहाँ पे आपने क्या किया 9x - 9y, यहाँ पे आपने क्या किया 12x - 15y। जब आपने ऐसा किया आपको करना क्या है, x और y के मान यहाँ पे लिखने हैं। वो कैसे आएंगे ध्यान दीजिए। उसके लिए आपने एक लाइन यहाँ ध्यान से पढ़िए। उसने बोला ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है, ए की बचत तो उसकी इनकम का 1/4, तो ये 7x - 8y उसकी इनकम थी 7x बाई कितना 4, उसकी इनकम का 1/4, ऐसा उसने बोला है। ए की बचत उसकी इनकम का क्या है 1/4। तो ये कितना हुआ 7 चौको 28x माइनस कितना हुआ 32y बराबर कितना हुआ 7x हुआ, तो 20x बराबर 32y हुआ। यहाँ पे जब x और y के मान आपने निकाले तो 32 और 21 आपको यहाँ पे x और y के मान मिले। x का मान आपने 32 यहाँ लिखा तो 7 × 32 माइनस 8 × कितना हुआ 21। आप जब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 इससे कॉमन, 7 इससे कॉमन, 7 ही कॉमन, 8 इससे कॉमन, 8 इससे कॉमन, 8 ही कॉमन, तो ये मिला 4 - 3। तो पहला हिस्सा आपको 56 मिला। आपने जैसे ही ऑप्शन देखा पहला हिस्सा 56 और किसी ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है जो ए का हिस्सा है वो 56 नहीं दिया है। आपने बी का मान निकालना चाहो तो 9 × 32 हुआ माइनस 9 × 21 हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ 9, कॉमन हो गया 9। 32 में से 21 गया कितना मिला 11, तो दूसरा हिस्सा क्या मिला 99। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर फिक्स हो गया कि हाँ इसका यही आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपको तीसरा हिस्सा निकालना हो तो भी आप निकाल पाएंगे। सवाल बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अपने आप लगाना जरूर, कोशिश ज़रूर करना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला है 76 नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और समझें। क्या कर रहा है, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ABCD में 4:3, 4:3:2:1 और 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले से दुगना है, क्या बोला है, ये दूसरा हिस्सा पहले का दुगना है, तो बताइए सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। 4 लोगों में बांटा, 4 3 2 और 1। यहाँ कितना है, ये है 5 6 7 8। क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को नंबर सम करना सीखो। कैसे करना है सुनना, 4 3 7 2 9, 1 की कितना है 10, तो ये हुआ 10, 6 5 11, 11 ये और 11 और 15, तो 11 और 15 कितना हुआ 26, 11 और 15 कितना हुआ 26। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए क्या उसने बोला है, यदि दूसरा धन पहले से दुगना है, तो ये वाला क्या है पहले से दुगना है। एक ऐसा नंबर मानो जो कट जाए, जैसे आपने माना 260, तो अगर आप इसे 260 मानते हो तो इसे 130 मानोगे। क्यों, उसने बोला है जो दूसरा हिस्सा है वो पहले का दुगना है। क्या बोला है, दूसरा हिस्सा क्या है पहले का दुगना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 10 का मान अगर ये, तो 1 का मान 13 आएगा, तो ये होगा 13 चौको 52, 13 चौको 52 होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 × 3 कितना होगा, 13 3 होगा 39। ठीक है, 13 दूनी कितना होगा 26, 13 कम कितना होगा 13। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 का मान 10 मिलेगा, 1 का मान 10, तो
तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80। ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा और ये डी का हिस्सा। उसने बोला सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। सबसे अधिक वाले की अगर हम बात करें तो आप जोड़ लो, ये हमें मिला 102, ये मिला 99, ये मिला 96 और ये हमें मिला 93। सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, ए का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, बस आप नंबर्स मानना सीख जाओ, ऐसे क्वेश्चन आप लोग फिर कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन है 77 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और सवाल को समझें। क्वेश्चन बोला गया है ABC के वेतन, ABC के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि B और C का कुल वेतन 12,000 है तो A का वेतन C के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। A का वेतन C के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए एक चीज़ ध्यान दो, जब यहाँ पे रेशियो दिया गया है तो यहाँ पे बाकी कोई मतलब बचता ही नहीं है, क्योंकि जब रेशियो दिया गया है इसका मतलब फिक्स है कि इनका रेशियो जो पैसा है वो इस अनुपात में बांटना है। अब सुनना, A से C का वेतन कितने % अधिक है। ए से सी का वेतन, सी का वेतन कितना अधिक है, 2। किससे अधिक है, 1 से। कितने % अधिक है, 200%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बाकी जो कहानी थी उसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन इतना ही आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और सवाल को समझें। क्वेश्चन आपको बोला गया है एक राशि ABC में 2:5:9 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है। तो ध्यान से देखिए, ABC में जो पैसा बांटा गया है 2:5:9 के रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल पैसे की बात करें तो 9, 5, 14 और 2, 16 हुआ। अब आगे उसने बोला है ए का हिस्सा 2500 है, तो देखिए 2 का मान 2500 है। आपको जब 2 का मान 2500, 16 का मान निकालना है, कितने गुना है, 8 गुना। तो आपने 2500 में जब 8 का गुणा कराया तो आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, 20,000। यही क्वेश्चन का आंसर है। उसे बोला कुल हिस्सा, तो आंसर क्या है, 20,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 79 कैसे करना है, सवाल ध्यान दें और समझें सवाल को। क्वेश्चन आसान है। उसने बोला कि 3300 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग 3:4 है। तो यहाँ पे क्या है, A/B और B/C का जो मान हमें दिया है 3:4 और 3:4 दिया है। उससे मान पूछा है, देखिए ये हुआ 9, ये हुआ 12 और ये हुआ 16। आपने जब इन सभी को जोड़ा तो सबको जोड़ने से हमें 37 मिला। 37 का जो मान हमें दिया है 3700 दिया है, तो एक का मान जो हमें मिला वो 100 मिला। एक का मान 100 मिला, एक का हिस्सा पूछा है तो एक का हिस्सा कितना हुआ, 900। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, एक का हिस्सा कितना है, 900। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। ये बोला गया 8400 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B है, B/C है और C/D का मान हमें बोला गया है। ठीक है, ए का हिस्सा पूछा गया है। कैसे करना होगा ध्यान दें, समझिए, एक मिनट देखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है A/B, A/B का मान दिया है 2:3, B/C का मान दिया है 4:5, ये आपको दिया है 4:5 और C/D का जो मान हमें दिया है 6:7। मेन क्या है, सबसे पहले अनुपात निकालना सीखिए, कैसे हमें अनुपात निकालना होगा। तो आपने देखा A/B ये दिया है 2:3, फिर दिया है B/C ये आपको दिया है 4:5, फिर दिया है C/D ये आपको दिया है 6:7। अब आपने इसे सॉल्व किया तो ये देखिए यहाँ पे ये गुणा कराने से अच्छा क्या है, जो दोनों में कॉमन हो उसको बराबर कर लिया करें। आप देखा यहाँ पे B कॉमन है तो बराबर करने के लिए ऊपर 4 का गुणा और नीचे 3 का गुणा होगा। 4 × 2 कितना हुआ, 8, और यहाँ भी जब 3 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये मिला 8, ये मिला 12 और ये मिला 15। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोनों में C कॉमन है, C को बराबर करना है तो ऊपर 2 का गुणा होगा और नीचे गुणा किसका होगा, 3 का। ऊपर 2 का गुणा कराओगे 30 हो गया, नीचे 5 का गुणा कराइए तो भी कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए सुनिए, 2 का जब गुणा कराएंगे तो 16 हो गया, ये 12 पहले था, 12 × 2 24 हुआ, 15 दूनी 30 हुआ, 5 × 7 35 हुआ। ये ABCD का रेशियो हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, रेशियो निकालना अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा आगे।
तो इसका जो योग मिला, इसका योग हमें मिला 105 और 105 का मान हमें दिया है 8400। हमें मान पूछा गया है 16 का, क्योंकि ए का मान पूछा है। तो ये कितना हो गया 8400 बटे कितना 105 गुणे कितना 16। तो आप देखिए अगर 21 से काटें, 21 से काटा तो 5 हो गया, 21 से काटा तो ये मिला, 5 से काटा तो 80 मिला, 80 गुणे 16 किया तो 1280 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर है 1280। अगर आपको रेशियो निकालना आ गया तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें। ये आपको दिया गया है 1/5 रेशियो 1/x रेशियो 1/x रेशियो 1.25, ऐसा कुछ आपको बोला गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो ये हो गया 1/x² बराबर ये हो गया 6.25। तो क्या मिला x² बराबर 6.25, तो x का मान 2.5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन समझिए, देखिए कैसे करना है। x बराबर 1/3y हो गया, तो हो गया 3x बराबर 1y, तो x y का रेशियो 3:1। इसके बाद बोला है y बराबर 1/2z, तो ये बोला 2y बराबर 1z, yz का रेशियो हो गया 1 और 2। पूछा क्या गया x रेशियो y रेशियो z का मान क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का जो मान है वो 3 है, x का मान आपने 3 लिखा, y का मान 1, y का मान आपने 1 लिखा, यहाँ y का मान 1 तो y का मान 1 है और z का मान क्या है 2। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए। तो ये दिया था x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3y, तो ये गुणा कराया 3x बराबर y हो गया। तो यहाँ x और y का जब रेशियो निकालोगे बच्चों, थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 1 और 3 होगा। बराबर के मान लो, x का मान क्या आएगा 1 और 3, यहाँ y का मान 1 और 2 बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर क्या होगा 1 और 3, ये आपका हो जाएगा 1 और 3 x y z। तो यहाँ पे हो गया 1 और 3, ये कितना है 1 और 2, इसका आपने रेशियो निकाला तो ये हो गया 1 3 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 1:3:6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। अगला आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है a/b बराबर c/d। फिर क्या बोला गया है कि MA + NC बटे MB + ND का मान क्या है, ऐसा उसने कुछ पूछा गया है। आप अगर ध्यान से देखें, बराबर ऐसे आपने K माना तो A का जो मान आ जाएगा वो BK आ गया और जो C का मान आ गया वो DK आ गया। आपने A का मान यहाँ लिखा, जैसे आपने यहाँ A का मान लिखा तो ये हो गया M, इसके बाद आपको मिला BK। फिर आपने देखा यहाँ पे अगर C का मान लिख दें, C का मान हमें मिला DK, तो M का जो मान मिला वो हमें मिला, C का जो मान मिला DK। फिर क्या लिखा हुआ है MB और ये क्या लिखा हुआ है ND। तो ध्यान से देखिए, ऊपर से आप K कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आपने K कॉमन ले लिया तो कट गया, यहाँ से बचा कितना K। अब देखिए K का मतलब आपने क्या माना था, K का मान क्या है A/B या C/D। ऑप्शन याद देखिए, ऑप्शन में आपको क्या दिया है A/B। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ A/B। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल ध्यान दीजिए और समझिए। 7:x बराबर ये आपको दिया है 17.5:22.5। देखिए इसमें करना ही होता है अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, या 7/x बराबर 17.5 या 22.5। x का मान निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आसान कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप 2.5 से काटें 7 मिल रहा है, 2.5 से काटें 9 मिल रहा है और ये हमें 7 मिला, तो जो x का मान है वो 9 होगा। क्यों, दोनों का अनुपात बराबर है, तो आंसर क्या होगा, x का मान क्या होगा 9। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल ध्यान दीजिए।
ये लिखा है 0.75 रेशियो x समानुपात 5:8। देखिए 5 और 8 का रेशियो है। जैसे आपने यहाँ 5 माना और यहाँ 8 माना, 5 का मान अगर ये है तो 1 का मान 0.15 हुआ। 0.15 गुणे से 8 कराएंगे तो 1.20। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 1.20। आप लोग क्वेश्चन को लिखना सीखिए, सवाल बहुत आसान होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा, कुछ नहीं, आपको उस क्वेश्चन को लिखना है केवल, और लिख के क्वेश्चन को समझना है कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सवाल देखिए, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, और कुछ नहीं है। आपको x का मान निकालना है तो 216 बटे 980 बटे 336 आपने सॉल्व कर लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 87 थोड़ा अच्छा सवाल है, सब लोग क्वेश्चन ध्यान दें, कैसे करना होता है ये देखिएगा। यहाँ बोला गया है P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर दिया है 2/3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके बाद देखिए अगर हम इसमें ऐसा कर लें कि यहाँ m का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा MP, ये हो जाएगा MQ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों n का गुणा है। यहाँ पे अगर हम n का गुणा करा दें NR बटे ये क्या हो जाएगा NS। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम n का P हो, M है, N है, फिर V है तो V हो जाएगा VT और ये हो जाएगा VU का रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है तो बताइए इसका मान क्या पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आप MP का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, MP का मान क्या आ जाएगा, MP का मान यहाँ पे मिल जाएगा 2/3 MQ। यहाँ से अगर आप NR का मान निकालें तो NR का मान क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2/3 NS। ठीक है, अगर यहाँ पे आप VT का मान निकालें तो VT का मान क्या मिल जाएगा 2/3 VU। अब उसने पूछा क्या गया है कि बताइए इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए ये MP लिखा है और ये NR लिखा है, ये VT लिखा है, इन सभी को अगर आप जोड़ लें तो ये हमें मिल जाएगा, बराबर मिलेगा 2/3, बराबर क्या मिलेगा 2/3 कॉमन आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के आंसर कितना 2:3 लिख के दे रहे हैं। देखिए MP प्लस NR, फिर इसको जोड़ा हमने, फिर लिखा है VT बराबर हो जाएगा 2/3, ये कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो बस इसका जो मान आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। ये कैसे, देखिए यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, दोनों का रेशियो पूछा है, आंसर क्या है 2:3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी मानचित्र को तैयार किया गया है, किसी मानचित्र में 1:4 × 10⁵ दर्शाया गया है। यदि मानचित्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। अच्छा देखिए, 1 सेंटीमीटर को 4 × 10⁵ सेंटीमीटर दर्शाया गया है, ऐसा उसने बोला है। 4 सेंटीमीटर होगा, 16 × 10⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले होता है किलो, सबसे पहले होता है किलो, किलो के बाद होगा हेक्टा, किलो हेक्टा, इसके बाद होता है डेका, इसके बाद होता है मीटर, सबसे नीचे होता है मिली, तो ये आपका है मिली, मिली के बाद होता है सेंटी, और सेंटी के बाद होता है डेसी। तो ध्यान से देखिए 1 किलो में कितने सेंटी, तो 10⁵, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4 और 10⁻5। तो ये किलोमीटर में चेंज किया तो आंसर है 16 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और समझें। किसी समय पर 1.4 मीटर की ऊंचाई, एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है, तो इस भवन की परछाई की लंबाई 5.4 है, भवन की ऊंचाई कितनी है। देखिए किसी समय पर 1.4 मीटर लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 है। अब यहाँ पे बोला है परछाई की लंबाई 5.4 दी गई है,
तो पूछा है भवन की ऊंचाई, इसका मान पूछा गया है। ध्यान से देखिए, थोड़ा समझिएगा। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो क्या हुआ, जैसे आपने लिखा 1.2 इंटू एक्स बराबर 5.4 इंटू 1.4 1.2, तो क्या किया आपने, जैसे पॉइंट हटा सकते हैं तो आपने पॉइंट हटा लिया यहाँ से। इसे 2 से काटा तो 6 मिला, 2 से काटा तो 7 मिला, 6 से काटा 0.9 मिला, 9 7 63, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 6.3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। ये क्वेश्चन और भी आसान हो सकता था, इससे आसान कैसे हो सकता था देखना। ये लिखा था 1.4, इससे भी आसान कैसे होगा। क्वेश्चन आपको दिया था 1.4, देखिएगा 1.4 की जो ऊंचाई हमें दी गई थी, 1.4 की जो ऊंचाई हमें दी गई थी 1.2। अब वो कह रहा है ऊंचाई क्या है और परछाई दी थी 5.4। अब इसका रेशियो ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे इसका रेशियो लिया तो ये हुआ 7 और 6, तो यहाँ भी क्या होगा 7 और 6, 6 का भाग दिया 9, 9 7 63, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी हम लिख सकते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर देखिएगा। कह रहे हैं वह कौन सी भिन्न है, तो सबसे पहले उसने भिन्न बोला है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 से वही अनुपात है। तो भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 और 5/9 का है। आपने सीखा होगा अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 x बराबर 1/27 इंटू 3/11। आपने इसको उधर भेजा तो ये हो गया 9/5, 9 से काटा 3, 3 से 3 कटा, आपकी क्वेश्चन का आंसर 1/55 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/55। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे रखे हैं, 1 दर्जन मतलब 12 शीशे होते हैं। पेटी के टूटने पर टूटे और बिना टूटे शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है, जब 12 शीशे दिए गए हैं तो जो भी रेशियो होंगे उनका योग 12 से कटना चाहिए। ये देखिए 3 12 से कटता है, 4 12 से कटता है, 7 5 12 12 से कटता है। ये 12 से नहीं कटता तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 3:2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और समझें। सवाल बोला गया है निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ये आपको दिया है 7/15, ये आपको दिया है 15/23, ये आपको दिया है 17/25 और ये आपको दिया है 21/29। ध्यान से देखिए यहाँ पे इन सभी का अंतर इक्वल है। जब सभी का अंतर इक्वल आपको बोला जाए और बोला जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अंतर इक्वल है तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। सबसे बड़ा अनुपात क्या है 21:29। अगले चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है 94, तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:12 दिया है, तो जो कर्ण का अनुपात होगा 13 के अनुपात में ही होगा। और 13 के अनुपात की अगर हम बात करें 13 से कटने वाला एक ही नंबर है 39। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में 6 3 9 9 और 4 9 4 13 5 कितना हुआ 18 का मान 360। क्यों, चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। ठीक है, और बात करेंगे त्रिभुज की कितना होगा 180। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिए। 18 का मान 360 हुआ तो 1 का मान 20 हुआ, 1 का मान 20 हुआ तो 120 हुआ, ये 60 हुआ, ये 80 हुआ और ये जो हुआ कितना हुआ 100। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए आगे क्या बोला है। आगे उसने बोला गया है कि चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, आगे देखिए सुनिएगा, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो सबसे बड़ा कोण ये 120 है और 120 का अगर हम 1/4 करें तो कितना मिलेगा 30। ये हम एक कोण यहाँ पे 30 मिल गया। आगे उसने क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अंश अधिक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कोण 100 है, दूसरा सबसे बड़ा कोण से 10 अधिक है। तो ये आपका जैसे 110 हो गया, 110 और 30 140, तो ये कोण कितना बचा 40।
40, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है 40। ठीक है, आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान दें, समझें। सवाल आपको दिया गया है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। इसने बोला है सबसे छोटे कोण के दुगने और दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा। देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 4 3 7 2 9, 9 का मान 180, तो 1 का मान यहाँ पे 20 अंश हुआ। 1 का मान जब 20 हुआ तो 20 दूनी 40, 20 से 60 और 20 100 को कितना हुआ 80। आगे इसके बाद उसने क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए क्या बोला उसने। सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटे कोण का दुगना मतलब 40 का दुगना कितना हुआ 80। आगे उसने क्या बोला गया है, दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा ये है, दूसरा बड़ा कितना है 60, और 60 के अगर हम तिगुने की बात करें तो 180 हुआ। इनका योग उसने बोला है तो 260। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 260। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया 97, तो 97 में क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ये आपको दिया है 5:3। दूध और पानी, पहले दूध है फिर पानी है, तो ये आपको मिल्क है, ये दूध है और ये क्या है पानी, 5:3 है। फिर बोला है 2:1 है, फिर कितना 3:2 है, फिर 4:7 है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। क्या बोला, दूध की मात्रा क्या है सबसे कम। तो यहाँ पे क्या है, ये दूध है, दूध कितना है 5, किसमें है 3, 5 ये है 3 ये है, उसमें मतलब पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है, मतलब उसने बोला दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है, ये उसने पूछा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूध की मात्रा 5/8 है, यहाँ पर दूध की मात्रा 2/3 है, यहाँ दूध की मात्रा 3/5 है और यहाँ दूध की मात्रा 4/11 है। सबसे कम बोला है तो हमें कम वाला रखना है, बाकी हटा देना है। तो देखिए कैसे करो, कम वाला कैसे निकालोगे। देखिए 5 से 15, 8 दूनी 16, ये ज्यादा है, इसको हटा दिया। अब क्या किया, 5 गुणे 5 25, 8 3 24, ये हो गया 25, इसको हटा दिया क्योंकि 24 है तो कम हुआ। ये हुआ आपका 33 और ये हुआ 20, ये हो गया सबसे कम। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जो चौथा वाला है ये सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या बोला गया है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी बनाना चाहिए। सबसे आसान मेथड क्या है, पहले आसान मेथड देखिए। देखिए दूध और पानी का जो हमें रेशियो आपको दिया गया है वो 3:1 दिया है। 3 है कितना हुआ 4, 4 का मान 60, 1 का मान 15, 15 तय 45 और 15 1 कम 15, कितना इसमें ये मिलाएं ताकि जो इसका रेशियो है, रेशियो कितना 2 और 1 हो जाए। आपको यहाँ करना है x का मान निकालना है। कैसे आसान करना है, 2 का मान 45.5 तो 1 का मान 22.5 हुआ। अभी तो ये अगर इसका मान 22.5 हो रहा है तो क्या x का मान 7.5 नहीं हुआ। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है, x का मान कितना है 7.5। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया 99, तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल को पढ़ें पहले। उसने बोला कि 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण 35 लीटर का है, दूध और पानी का रेशियो 5 और 2, 5 और 2 7, 7 का मान 35, 1 का मान 5, तो ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 10। आगे इसने बोला गया है यदि इसने 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, अगर हमने 5 लीटर दूध यहाँ पे डाला तो ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 10। रेशियो बोला तो 3:1। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 3:1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें और अपने आप कोशिश करें, फिर आगे सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है 2 बर्तन A और B, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी का रेशियो 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। देखिए 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। आगे उसने क्या बोला है कि यदि इनको एक मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। कहना वो ये चाहता है कि पहले 5 और 3 है, बाद में 2 और 3 है, अनुपात बराबर हो जाए। ठीक है, पहले इसको करेंगे एलिगेशन से, फिर नंबर मान के, फिर बिल्कुल आसान कर देंगे। बस क्वेश्चन
ध्यान दें। देखिए यहाँ पे इसका योग कितना है 8 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, फिर कितना है 2 है, ये कुल 2 फिर 1। आप एलिगेशन लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ, उम्मीद आप लोग कर पाओगे। अगर आप पहला हिस्सा मान के लगाते हो तो भी आ जाएगा और दूसरा हिस्सा मान लगाते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला मेथड क्या बनेगा, ये आपको 5 3 दिया है, ये आपको 2 3 दिया है, ये एक और 1 दिया है, इसका योग यहाँ पे 8 है, ये 5 है, ये 2 है। एक ऐसा नंबर जो 8 5 और 2 से कट जाए 40 बना। 8 का कितने गुना है 5 गुना, इसका 5 गुना 25 हुआ। इसका कितने गुना है 8 गुना, तो इसका 8 गुना 16 हुआ। इसका कितना है 20 गुना, तो ये 20 हुआ। इसका अंतर 4, इसका अंतर 5। ये अगला मेथड आपका ये बना। आप ऐसा भी कर सकते हो। इसका एक मेथड और देखिए और समझिए और हम कैसे कर सकते हैं। पहले रेशियो आपको 5 और 3 दिया है, तो पहले यहाँ पे रेशियो दिया है 5 और 3, ये 5 और 3, फिर कितना दिया है 2 और 3, फिर कितना 1 और 1 हो जाए। याद रखिए ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे 1 और 1 हो जाए कैसे करना है सुनना। देखिए इन दोनों का योग क्या है 8 है, इन दोनों का योग क्या है 5 है, इनका डिफरेंस क्या है बटे 2, इसका डिफरेंस क्या है 1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर 4:5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 101 कैसे करना है। अच्छा सवाल है, समझिए कैसे करना है। 3 बराबर गिलासों में, तो यहाँ जो 3 बर्तन दिए हैं तीनों बराबर दिए गए हैं। स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, पहले में 3 और 4 है, पहले में 3 और 4 है, दूसरे में 4 और 5 है, तीसरे में 5 और 6 है। इन मिश्रण को एक नए गिलास में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों की मात्राएं बराबर उसने बोला है, लेकिन जबकि इसका योग 7 है, ये 9 है, ये 11 है। एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए तो 7 गुणे 9 गुणे 11 मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप 7 का भाग दोगे तो 9 गुणे 11 बचेगा। तो यह 9 गुणे 11 मतलब 99 का गुणा यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं जब 9 से भाग दोगे तो 7 गुणे 11, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा 77 मिलेगा। अब देखिए 11 का भाग दें 9 7 63, यहाँ गुणा जो होगा 63 का होगा, ठीक है। ऐसा करने पे क्या होगा, ये जो तीनों मान हमें मिलेंगे तीनों की मात्राएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। अब देखिए इसका गुणा जब 99 से कराएंगे तो 9 3 27, 27 2 29, 4 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा। देखिए 4 7 चौको 28, 28 कैरी कितना हुआ 2 और 7 चौको 28 2 कितना हुआ 30। ये कितना हुआ 5 से 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 कितना 31। ये कितना हुआ 8 7 15, 15 और 5 कितना हुआ 20, कैरी कितना 2, 9 1 10, 10 2 12 का 1 हासिल लगा 1, 3 3 6 2 8। ये पहला हिस्सा आपको 920 मिला। पहला हिस्सा 920 एक ही ऑप्शन में दिया है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे आप क्या कर सकते हो 99 गुणे 4, 77 गुणे 5 और 63 गुणे 6 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहो तो कैसे और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पहला हिस्सा 3/7, दूसरा हिस्सा 4/9, तीसरा हिस्सा 5/11। बात करते हैं अगले हिस्से की। अगले हिस्से में क्या होगा 4/7, अगला हिस्सा होगा 5/9 और अगला हिस्सा आपका जो होगा ये होगा 6/11। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो भी आपका आंसर वही आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है अगला है क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और समझें। क्वेश्चन बोला गया है ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और चांदी का अनुपात 5:3 और 5:11 है। आगे क्या बोला गया है, इन दोनों को मिलाकर दो धातुओं को समान मात्रा में मिलाया गया और एक तीसरी धातु सी बनाई गई है। उस सी में सोने और तांबे का अनुपात, देखिए ये यहाँ पे ए है ये बी है, दोनों की बराबर मात्राओं को मिलाया, ये 8 है ये 16 है, दोनों की मात्राएं बराबर नहीं है। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए कि यहाँ 2 का गुणा कराया जिससे ये भी 16 और ये भी 16, जब 2 का गुणा कराया तो ये 10 हुआ ये 6 हुआ, 10 और 5 कितना हुआ 15 और ये कितना हुआ 17। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 15:17। बस मात्राओं को बराबर करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दें। कह रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है और जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है।
इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पानी से 15 गुना भारी हो। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे एलिगेशन लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। 19 में से 15 गया तो आपको 4 मिला, 9 में से 15 गया 6 मिला, रेशियो जो आपको मिला 3 और 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला है क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्या है क्वेश्चन ध्यान दें। दिया गया है 20 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट में 3/4 भाग सोना है। देखिए जब आपको 18 कैरेट दिया होगा तो इसमें क्या है 3/4 भाग क्या है सोना है, और 20 कैरेट सोने में क्या है 5/6 भाग सोना है। तो उसने पूछा क्या है 18 कैरेट शुद्ध सोने के साथ 20 कैरेट शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा, ये उसने बोला है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इन दोनों की मात्राओं को जब हम बराबर कर लें तो यहाँ पे गुणा होगा 2 का और यहाँ पे गुणा होगा 3 का। तो देखिए ऊपर 2 का गुणा नीचे 3 का गुणा। 18 कैरेट में कितना मिला हमें 9 और इसमें कितना मिला 10। तो ये क्या हुआ 18 कैरेट और ये क्या हुआ 20 कैरेट में सोने का और में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है 9:10। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 9:10। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आपको जैसा कहा वैसा करना, इससे आसान नहीं हो सकता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है 105। 105 क्या है क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन समझें। श्री और श्रीमती गुप्ता का भार का अनुपात 7:8 के अनुपात में है। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलोग्राम कम हो जाता है। इसके बाद ये अनुपात 5:6 के अनुपात में होता है। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए श्रीमती और श्रीमती गुप्ता के वेट का अनुपात 7:8 है। इनका कुल भार 120 किलो है, 120 किलो। 8×7 कितना हुआ 15। 8×7 15 का मान अगर 120 है तो 1 का मान 8 हुआ। 8×7 कितना हुआ 56। 8×7 56 और ये कितना हुआ 8×8 64। तो ये क्या हो गया श्री और श्रीमती गुप्ता का वजन का रेशियो 56 और 64 आ गया। आगे क्या बोला है, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता के वजन में 6 किलोग्राम की कमी आई तो इनका वेट कितना बचा 50 बचा। अब उसने बोला गया है और इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। तो अगर ये 5:6 के अनुपात में हो गया, 5 का मान 50 हुआ तो 6 का मान कितना हुआ 60। अब देखिए इनका वेट पहले कितना था 64, अब कितना है 60। तो श्रीमती गुप्ता के वेट में कितना कम हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 4 kg। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 4 किलो यहाँ पे कम हुआ। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके भार का अनुपात 1:2, 3:3, 4 के अनुपात में था। टूटने के बाद हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की कमी आई तो हीरे का मूल्य पहले क्या था। देखिए 1:2:3:4। तो पहले जो इसका भार होगा वो 10 हो जाएगा। पहले टूटने के बाद रेशियो ये दिया है तो टूटने के पहले कितना हो गया 10। भार के वर्ग के समानुपाती तो 10 का वर्ग कितना है 100। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब जो मूल्य है कितना हुआ 30। पहले होगा 100, अब कितना है 30। कम कितना हुआ 70 और 70 का मान दिया है 7,000 नहीं, यहाँ 70,000 होगा। 70 का मान 70,000। तो टूटने के पहले हीरे का मूल्य कितना था, तो मतलब 100 का मान पूछा है तो 100 का मान हो गया 1 लाख। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 लाख। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर कितना है 1 लाख। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 107। 107 क्या है क्वेश्चन ध्यान दें। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना भाग निकाल कर उतना पानी मिलाया जाए ताकि मदिरा और का अनुपात बराबर हो जाए। अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो एलिगेशन में मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो पे पढ़ाया, वहाँ देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करते हैं। मैंने आपको उसमें कई सारे मेथड से बताया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले रेशियो ये है कितना मिश्रण निकालें ये मिला दें अनुपात ये हो जाए। तो देखिए जितना निकालें उतना मिलाएं, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले 4 है बाद में भी 4 है, 4 का मतलब 2 हुआ। अब ऐसे देखिए कौन सा हिस्सा कम हो रहा है, पहला हिस्सा कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है 3 से। यही क्वेश्चन का आंसर है 1/3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। तो देखो पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी पे उसने बोला है कि थल और जल का अनुपात, थल और जल का जो रेशियो हमें बोला गया है 1 और 2, ऐसा उसने बोला है। इसके अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात 2:3 है। तो ये यहाँ पे बोला गया है थल और ये यहाँ पे बोला गया है जल, और दसवीं भाग में यह रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। आसान मेथड समझा रहा हूँ, कैसे आप इसको आसान करोगे ये ध्यान देना। देखिए सबसे आसान बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने कैसे करना होगा। इसका योग 3, इसका योग 5, एक ऐसा नंबर जो 3 और 5 से कट जाए तो हो गया 15। 2 भागों में बांटा है तो 15 का दुगना 30। आप क्या करो, टोटल एरिया को 30 मान लो, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। माना पृथ्वी का कुल एरिया क्या है, 30 है। 30 में आधा भाग हो गया उत्तरी, आधा भाग हो गया दक्षिणी। 30 को जब 1 और 2 में बांटा तो 1 2 का योग क्या हुआ, 3। 3 का मान 30 तो 1 का मान 10, 1 का मान 10 तो 2 का मान 20। यहाँ तक समझ में आया, 1 का मान 10 तो 2 का मान 20। अब क्या हुआ, 2 3 5, 5 का मान 15 तो 1 का मान 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। पूरी पृथ्वी में जो थल है वो कितना है, 10। ऊपरी भाग में कितना है, 6। तो निचले भाग में कितना है, 4। पूरी पृथ्वी में जल कितना है, 20। ऊपरी भाग में कितना है, 9। तो निचले भाग में कितना है, 11। यही क्वेश्चन का आंसर हुआ 4:11। उसने बोला है थल और पानी, थल और पानी, तो यही थल है और जल, आंसर क्या है 4:11। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल ये बहुत अच्छा है, अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है 2 धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 और 4:1 है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:1 हो जाए। देखिए पहले जो रेशियो है 2:1 है, फिर 4:1 है, किस अनुपात में मिलाया जाए 3:1 हो जाए। सिंपल सा एलिगेशन लगा दीजिए। आप चाहो तो एलिगेशन की जगह नंबर भी मान सकते हो, वो भी आसान होगा। देखना, इसका योग 3, इसका योग 5, इसका योग 4। एक ऐसा नंबर माना जो 3 5 4 से कट जाए, 60 माना। 3 का भाग दिया तो 20 बार गया और 20 गुणे 2 40 हुआ। 5 का भाग दिया 12 बार गया, 12 चौको 48 हुआ। 4 का भाग दिया 15 बार गया, 15 3 45 हुआ। इसका अंतर 5 आया, इसका अंतर 3 आया। आप एलिगेशन की जगह अगर आप नंबर मान लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाते हैं इसमें हम, देखिए पहले रेशियो 2 और 1 का है, बाद में रेशियो 4 और 1 का है, और कुल जो रेशियो है वो वहाँ पे कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। कैसे करना होगा, इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। कुल मात्रा 3 पहला हिस्सा 2, कुल मात्रा 5 पहला हिस्सा 4, कुल मात्रा 4 पहला हिस्सा 3। एलिगेशन लगा लीजिए। तो भी एलिगेशन मतलब इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, रेशियो लिए आपका आंसर वही आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। एक धातु में तांबे और जिंक का अनुपात 9:4 के अनुपात में है। 24 ग्राम तांबे में जिंक को कितना पिघलाना होगा। देखिए 9:4 का रेशियो दिया गया है। एक धातु में तांबे और जिंक का अनुपात, एक धातु में तांबे और जिंक का अनुपात कितना बोला है। अब उसने बोला 24 किलो तांबे में, तो तांबा दिया है 24 किलो, ये कितना होगा ये उसने पूछा है। तो देखिए 9 का मान 24, तो 1 का मान 24/9 और गुणे कितना 4। आपने इसे सॉल्व किया, 3 से काटा 3, 3 से काटा 8, तो मतलब 32/3, मतलब 10 सही 2/3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 सही 2/3। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें। सवाल ये बोला गया है, क्वेश्चन समझिएगा। धातु में 60 किलोग्राम के साथ धातु भी 100 ग्राम मिलाई जाती है। ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 है। ये ए जो है ये 60 किलो की है और जो बी जो है ये 100 किलो की है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आगे क्या बोला गया है, ए में शीशे और टिन का अनुपात यहाँ बोला गया है 3:2 है और बी में ये अनुपात 4:1 है। इस नई धातु में टिन कितना है। अच्छा ये बताइए, नई धातु में टिन पूछा है, पहले क्या है शीशा, बाद में क्या है टिन। पहले क्या है शीशा, बाद में क्या है टिन। तो आपको मतलब ये दूसरा हिस्सा निकाल के दोनों को ऐड करना है।
3 2 5, 5 का मान 60, 1 का मान 12, 12 दूनी 24, ये कितना हुआ 5 का मान 20, तो 5 का मान 100, तो 1 का मान 20, तो 24 और 20 कितना हुआ 44। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसने यहाँ पूछा क्या है, टिन की मात्रा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है, ऐसा बोला गया है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्याओं में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो जाए तो इन विभागों की संख्या में का अनुपात क्या होगा। सबसे आसान मेथड ये होता है, आप यहाँ 0 बढ़ा लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 30 लोग थे, 20% बढ़े, 30 का 20% 6 हुआ, 6 बढ़े तो 36 हो गए। पहले 50 से 50 का 40% कितना हुआ 20 हुआ, 20 बढ़े तो 70 हो गए। 80 का 25% निकालिए तो 20 हुआ तो कितना हो गया 100 हो गया। अब इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आया, आपने इसे 2 से काटा तो 18, 2 से काटा 35 और 2 से काटा तो 50। आपके क्वेश्चन का आंसर है 18:35:50। अच्छा सवाल है, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5 था। क्या आगे ये बोला है वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और आ गए, प्रवेश देने से यह अनुपात 8:11 हो गया। अब आगे उसने बोला है कला में कितने विद्यार्थी हैं, कला में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए समझिए, देखिएगा एक कॉलेज में कला और वाणिज्य, तो पहले यहाँ पे कला आर्ट है, इसके बाद कॉमर्स है, का रेशियो 4 और 5 है। वाणिज्य में 65 विद्यार्थी और आ जाने से ये अनुपात इतना हो गया। वाणिज्य मतलब कॉमर्स में लोग आए हैं, इसमें नहीं आए, ठीक है, इसमें नहीं आए। तो अब करना क्या है, आगे इसको आप 8 कर लो तो ये 10 हो जाएगा। अब ये देखिए 10 से 11 हुआ तो 1 बढ़ा, और 1 का मान जो आए मिला है हमें, 1 का मान कितना है 65। अब उसने बोला है कला में कितने विद्यार्थी हैं, तो कला में 8 में तो 8 है ना, तो 65 गुणे कितना करना है 8, 8 पंच 40, 8 संग 48, 48 और 4 52। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 520। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था लेकिन आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझें, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा समझदार बने। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन विद्यालय ABC, तो आपको 3 विद्यालय दिए हैं ABC का में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 5:4:7 है, ऐसा उसने बोला है। इन विद्यार्थियों के छात्रों की संख्याओं में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। सबसे आसान आप 0 बढ़ा ले, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 50 का 20% 10 हुआ तो ये 60 हुआ, 40 का 25% 10 हुआ तो ये 50 हुआ, इसका 20% 14 हुआ तो ये 84 हुआ। इसे 2 से काटा 30 मिला, 2 से काटा 25 मिला और 2 से काटा 42 मिला। आपकी क्वेश्चन का आंसर हुआ 30:25:42, 30:25:42। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और सवाल को समझें। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का रेशियो 3:4:5 है। पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग कितना हुआ 8। दूसरी संख्या से 52 अधिक है तो ये 4 है, अंतर 4 हुआ, 4 का मान 52 तो 1 का मान 13 मिला। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ये वाली है, तो 13×5 = 65। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 65। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है।
प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात 4:5 हो जाता है। पूछा गया है संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक 6 बढ़ा, ये भी प्रत्येक 6 बढ़ा, तो 1 का जो मान हुआ 6 हुआ। अब उसके बाद दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर भी 1 है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर है 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला 117 नंबर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल क्या है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है, तो 2x माना 3x माना 2x और 3x का जो मल्टीपल है 96 है। 6 से काटा तो ये कितना मिला आपको, 16 मिला। एक्स स्क्वायर का मान जब 16 मिला तो x का मान आपको 4 मिला। x का मान 4 मिला तो ये 4 दूनी 8 और 4 तें 12, दोनों का योग कितना हुआ, 20। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20।